मिथा के कोलन पोर्न की लत असली नहीं है। तथ्य: पोर्न की लत वास्तविक परिणामों के साथ एक वास्तविक स्थिति है। यह एक आधिकारिक या मान्यता प्राप्त स्थिति है या नहीं, इस बात पर कोई सवाल नहीं है कि पोर्न की लत विनाशकारी प्रभावों के साथ एक बड़ी समस्या है। अधिकांश चिकित्सक इस बात से सहमत हैं कि अत्यधिक पोर्न रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है। कई मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर अनिवार्य अश्लील उपयोग के मामलों की बढ़ती मात्रा का इलाज करते हैं। डॉक्टर और वैज्ञानिक अभी भी बहस कर रहे हैं कि क्या पोर्न एडिक्शन वास्तव में अपने आप में एक बीमारी है। वर्तमान में पोर्न की लत को आधिकारिक तौर पर अमेरिकी मनोरोग एसोसिएशन या अन्य चिकित्सा एजेंसियों द्वारा एक विकार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। हालांकि समस्याग्रस्त अश्लील उपयोग और अन्य व्यसनी व्यवहार में हाल के शोध यह बदल रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक इस प्रकार की स्थितियों को कैसे देखते हैं। नशा, शराब या अन्य पदार्थों को शामिल करने की आवश्यकता वाले विचार अधिक मुख्य धारा बन रहे हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण में अनिवार्य यौन व्यवहार विकार को मान्यता दी है, इसलिए पोर्न लत को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी जा सकती है। मिथक 2: पोर्न की लत केवल उपभोक्ता को प्रभावित करती है। तथ्य: पोर्न की लत उपभोक्ता के करीबी लोगों को भी प्रभावित करती है। पोर्न की लत से प्रभावित प्राथमिक व्यक्ति निश्चित रूप से व्यसनी व्यक्ति है। हालांकि इस तरह के बाध्यकारी व्यवहार के कारण होने वाली समस्याएं दूसरों के साथ उनके रिश्तों में बदल जाती हैं। पोर्न उपभोक्ता के साथ रोमांटिक रिश्ते में लोग, विशेष रूप से शादी की तरह एक दीर्घकालिक प्रतिबद्ध संबंध, सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। परिवार के अन्य सदस्यों को भी प्रभावित किया जा सकता है और यहाँ तक कि दोस्तों और सहकर्मियों को भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया जा सकता है। चिकित्सक इस बात से सहमत हैं कि अत्यधिक पोर्न का उपयोग रोमांटिक साझेदारी को नुकसान पहुंचाता है। पोर्न उपभोक्ताओं के साथी कम खुश महसूस करते हैं कि उनका पार्टनर पोर्न देखता है। उनके पास अक्सर आत्मसम्मान के मुद्दे होते हैं। इसका एक कारण यह है कि जो लोग अधिक पोर्न देखते हैं उनमें सेक्स और यौन साझेदारों की अपेक्षाएं अधिक होती हैं और इसलिए वे अपने वास्तविक जीवन साथी में कम दिलचस्पी लेते हैं या निराश भी होते हैं। पोर्न की लत के प्रभाव दूसरों तक पहुंचने के कई कम स्पष्ट तरीके हैं। तथ्य: साइबर पोर्न व्यसनी हर हफ्ते ऑनलाइन पोर्न देखने में कम से कम 11 से 12 घंटे बिताते हैं, जो परिवार और दोस्तों के साथ सामूहिकरण करने में समय लेता है। 28% तक जो लोग काम पर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं वे काम के घंटों के दौरान पोर्नोग्राफिक वेबसाइटों पर जाते हैं। एक महत्वपूर्ण मात्रा में खोई हुई उत्पादकता के लिए लेखांकन करते हैं। जो लोग आदतन पोर्न का उपयोग करते हैं वे अक्सर वित्तीय कठिनाइयों का विकास करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप परिवारों के लिए कठिनाई होती है। मिथक 4: अत्यधिक अश्लील उपयोग स्तंभन दोष का कारण बनता है। तथ्य: अत्यधिक पोर्न उपयोग यौन प्रदर्शन के मुद्दों का कारण बन सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि स्तंभन दोष हो। पिछले एक दशक में पुरुषों में यौन समस्याओं में तेजी से वृद्धि हुई है, विशेष रूप से 40 वर्ष से कम आयु के लोगों में, जबकि अन्य कारक खेल में है। इंटरनेट पोर्नोग्राफी और पोर्न की लत के बढ़ते प्रचलन का प्रमुख योगदान है। दरअसल शोध में पाया गया है कि अत्यधिक पोर्न के इस्तेमाल से कई तरह की यौन समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें शामिल हैं स्तंभन दोष, नपुंसकता, असामान्य रूप से कम कामेच्छा, विलंबित स्खलन, यौन संतुष्टि में कमी। युवा पुरुष पोर्न उपभोक्ताओं में सबसे आम तौर पर उद्धृत यौन समस्या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। आज 40 वर्ष से कम आयु के पुरुषों में ईडी की व्यापकता दर 2000 के दशक की शुरुआत में वृद्ध पुरुषों के लिए व्यापकता दर को पार कर गई थी। ईडी के ज्यादातर मामलों में समस्या का एक शारीरिक कारण है, जो हृदय रोग, मधुमेह, तंत्रिका समस्याओं, कम हार्मोन या दवाओं के दुष्प्रभाव से हो सकता है। उदाहरण के लिए, हालांकि लगभग 10% से 20% मामलों में स्थिति मनोवैज्ञानिक कारण से उपजी है। यौन इच्छा में कमी और यौन साथी में रुचि का कम होना, अधिक मात्रा में पोर्न के इस्तेमाल से या पूरी तरह से उत्पन्न होना, इरेक्शन को प्राप्त करने या बनाए रखने में परेशानी पैदा कर सकता है। इस समस्या को जोड़ने से तथ्य यह है कि अधिकांश किशोर लड़कों को वयस्क होने से पहले पोर्नोग्राफी से अवगत कराया जाता है। पोर्न देखना वास्तविक जीवन के यौन मुठभेड़ों के लिए गलत प्रभाव और अस्वाभाविक रूप से उच्च उम्मीदें दे सकता है। यह तथ्य विशेष रूप से सच है जब किशोर पहली बार यौन संबंध बनाने से पहले पोर्न देखना शुरू करते हैं। नतीजतन युवा पुरुषों की महत्वपूर्ण संख्या ने वास्तविक जीवन के भागीदारों के साथ साथ अन्य यौन समस्याओं में रुचि को कम कर दिया है।
मिथक 5, पोर्न के आदी लोग हमेशा अधिक सेक्स चाहते हैं। तथ्य, लोग पोर्न के आदी हो सकते हैं भले ही वे कितना भी सेक्स कर रहे हों। उपभोक्ताओं का एक सामान्य स्टीरियोटाइप एक एकल व्यक्ति है जो यौन संपर्क के लिए एक अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए इंटरनेट पोर्न की ओर रुख करता है। अन्य रूढ़िवादी छवियों की तरह यह स्टीरियोटाइप वास्तविकता में ज्यादातर समय ऐसा नहीं होता है। पोर्न एडिक्शन वाले कई लोग प्रतिबद्ध रिश्तों में हैं और अन्यथा एक संतोषजनक यौन जीवन होगा। जब एक व्यवहार एक लत बन जाता है तो लोग इसमें भाग लेते रहते हैं कि वे वास्तव में चाहते हैं या नहीं। पोर्न की लत वाले कई लोगों की इच्छा होती है कि वे पोर्न का जितना इस्तेमाल करते हैं उससे कम करें। उन्होंने रोकने की कोशिश की हो सकती है लेकिन असफल रहे हैं। इस बिंदु पर इसका सेक्स की इच्छा से कोई लेना देना नहीं है। मिथक 6, पोर्न की लत नुकसानदेह नहीं है। तथ्य, पोर्न की लत उपभोक्ता, उनके रिश्तों और अन्य को परेशान करती है। अन्य व्यसनों की तरह पोर्न की लत अनिर्णित नहीं है। परिभाषा के अनुसार व्यसनी व्यवहार तब होता है जब कोई व्यक्ति सामान्य गतिविधि के बारे में इतना सोचता है कि वह अपनी दैनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करता है या अन्यथा अपने जीवन को नुकसान पहुंचाता है। नशे की लत व्यवहार जैसे कि अनिवार्य अश्लील उपयोग रिश्तों के रास्ते में आते हैं, परिवार की गतिशीलता को बाधित करते हैं, काम पर समस्याएं पैदा करते हैं और वित्तीय कठिनाइयों का कारण बन सकते हैं। अवसर पर पोर्न देखना आमतौर पर कोई समस्या नहीं है, न ही मध्यम पोर्न का उपयोग। हालांकि अत्यधिक पोर्न का उपयोग कई खतरों का खतरा है, जिसमें शामिल है रोमांटिक संबंधों में अंतरंगता का नुकसान, यौन साथियों के आत्मसम्मान में कमी, यौन कठिनाइयां, काम पर उत्पादकता का नुकसान, काम पर पोर्न साइटों पर जाने के लिए निकाल दिया जाना, वित्तीय कठिनाइयां, उत्पादकता में कमी और पोर्नोग्राफी पर अत्यधिक खर्च, अवैध या शोषक उद्योगों में संभावित योगदान। मिथक, पोर्नोग्राफी जोड़ों को एक साथ देखने के लिए लाभकारी है। तथ्य, जोड़े पोर्नोग्राफी को एक साथ अपने प्यार करने के हिस्से के रूप में देखते हैं। कई लोग इस आदत के बारे में कोई समस्या नहीं बताते हैं, इसलिए यह मिथक सतह पर सही साबित हो सकता है। जब एक युगल पोर्न पर बेहतर सेक्स बनाने के लिए भरोसा करता है तो क्या यह वास्तविक अंतरंगता को बढ़ावा देता है? जब आप अपने साथी के साथ पोर्न देखते हैं तो क्या यह वह पोर्न है जो आपको या आपके प्रेमी के साथ संबंध को उत्तेजित करता है? क्या आपका साथी हस्तमैथुन के साधन से ज्यादा कुछ नहीं बन रहा है? जब आप प्यार करते हैं तो क्या आपको अपनी आंखें बंद करने, अपने सिर को मोड़ने और एक ताज़ा अश्लील दृश्य की कल्पना करने की जरूरत है ताकि आप संभोग करने के लायक हो सकें? क्या पोर्न आपके साथी की गहरी प्रशंसा करता है या क्या आप अपने आप को उसकी इच्छा के अनुरूप पाते हैं या वह आपके द्वारा अपने सिर में बनाई गई पोर्न कल्पनाओं की अपेक्षा करता है? दिलचस्प तथ्य, अमेरिकन एकेडमी ऑफ मैट्रिमोनियल वकीलों की 2003 की बैठक में भाग लेने वाले 350 तलाक के वकीलों में से 2/3 ने कहा कि इंटरनेट ने तलाक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑनलाइन पोर्न में अत्यधिक रुचि के साथ ऐसे आधे से अधिक मामलों में योगदान दिया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पोर्नोग्राफी का अभ्यस्त दर्शक पर एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। यह सेक्स और अंतरंगता के बारे में विश्वास प्रणालियों को फिर से व्यवस्थित करता है और अंततः यह उबालता है कि हम अपने पति या पत्नी से कैसे संबंधित हैं। न्यूरोबायोलॉजिस्ट पीटर मिलनर लिखते हैं, ज्यादातर उत्तेजनाएं कम आकर्षक हो जाती हैं जैसा कि वे परिचित और पूर्वानुमेय हो जाते हैं, जैसे कि परिचित जोड़ों के बीच संभोग। इस प्रकार नवीनता का प्रभाव इनाम के समान है। पोर्नोग्राफी यौन नवीनता का लगभग अंतहीन भंडार प्रदान करती है। किसी भी प्रकार के व्यक्ति को आप देख सकते हैं, किसी भी स्थिति में। यौन नवीनता की प्रस्तुति स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर को कम उत्तेजना वाले परिचित साथी का जवाब देती है। क्या इस तरह से हम वास्तव में अपने दिमाग को तार करना चाहते हैं? क्या ये वास्तव में हमारे वैवाहिक रिश्तों की जरूरत है? मिथक, अनुभवहीन के लिए अश्लीलता यौन शिक्षा का एक अच्छा रूप है। तथ्य, यदि हम वयस्क आबादी पर आदतन पोर्न देखने के प्रभावों को देख सकते हैं तो प्रभाव युवा दिमागों के लिए और भी अधिक समस्याग्रस्त हैं। निश्चित रूप से अधिकांश लोग इस बात से सहमत होंगे कि हमें अपने छोटे बच्चों को पोर्नोग्राफी से दूर रखने की आवश्यकता है। इसके संभावित नकारात्मक प्रभावों के बारे में हम सहजता से जानते हैं। फिर भी उन्हीं कारणों से जब किशोरावस्था में बार बार पोर्नोग्राफी सामने आती है तो इससे किशोर वय का प्राकृतिक यौन विकास बाधित हो सकता है। इंटरनेट पोर्न देखने वालों का सबसे बड़ा समूह 12 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों का है। किशोर स्वास्थ्य के जर्नल के अनुसार पोर्नोग्राफी के लंबे समय तक संपर्क में रहने से बढ़ती आयु में यह प्रभाव पड़ता है।
अंतरंग जोड़ों के बीच कम भरोसा, यौन मोनोगैमी की आशा का परित्याग, संकीर्णता, प्राकृतिक अवस्था, परिवार और बच्चों के लिए आकर्षण का अभाव। पोर्नोग्राफी न केवल किशोरियों के लिए खतरनाक है क्योंकि यह बहुत अधिक दिखाता है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह बहुत कम दिखाता है। उनके द्वारा देखे गए लिंग के लिए कोई संदर्भ नहीं है। स्थायी प्रतिबद्धता, प्रेम, भक्ति या अच्छे समय और बुरे तर्क और डायपर परिवर्तन, बीमारी और स्वास्थ्य, अमीर और गरीब के माध्यम से आजीवन प्यार की दृढ़ता प्रदर्शित नहीं करता है। मिथक, अश्लीलता चारों ओर रही है उसे क्योंकि गुफाओं की दीवारों पर खींचा गया है, इसलिए इसे हाल की यौन समस्या में बदलने का कोई अर्थ नहीं है। तथ्य, वास्तव में गुफा की दीवारों को अपने अश्लील कैनवास के रूप में इस्तेमाल किया गया होगा, लेकिन इंटरनेट के कैनवास की कोई सीमा नहीं है। पिछले 15 वर्षों इंटरनेट के बाद से ने पोर्न की मुख्य धारा में एक बड़ी संस्कृति बदलाव देखा है। वर्ष 1953 पोर्न उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष था, जिस वर्ष प्लेबॉय का पहला अंक जारी किया गया था। इस समय तक पोर्नोग्राफी एक सांस्कृतिक वर्जना थी जो एक भूमिगत उद्योग था, लेकिन प्लेबॉय के साथ अमेरिकी पूंजीवाद के मुख्य चैनलों के माध्यम से वितरित पोर्नोग्राफी का पहला उदाहरण आया 1969 में पेंटहाउस 7 आया और प्लेबॉय बाजार का पहला वास्तविक प्रतियोगी बन गया। तब हसलर के कट्टर ने बाजार को मारा और सूची खत्म ही नहीं होती। 1990 में यूएस मार्केट में 1340 से अधिक हार्डकोर अश्लील शीर्षक जारी किए गए। 2005 में यह संख्या 13,588 थी। 16 वर्षों में 900% से अधिक की वृद्धि। अब 2020 में आज की स्थिति इतनी है कि पोर्नोग्राफी और कुछ तकनीकों का विकास हाथों हाथ होता है। आज इंटरनेट निर्विवाद रूप से वयस्क मनोरंजन बाजार का सबसे तेजी से विस्तार करने वाला खंड है। इंटरनेट एक साल में लगभग 3 बिलियन ऑनलाइन लाता है। 30 साल पहले जब पैट्रिक आर्नेस ने सेक्स की न्यूरोकेमिस्ट्री का अध्ययन किया तो वे एक पूर्व इंटरनेट दुनिया में परीक्षण कर रहा था। कार्नेज आज कहते हैं, अब ऐसे लोग यौन मजबूरी से जूझ रहे हैं जो कभी इंटरनेट के लिए नहीं होते। इसीलिए आज हमें और भी सचेत होने की जरूरत है। अगर आप इस वीडियो का इतने लंबे समय तक आनंद ले रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को दबाएं और घंटी बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही हम भविष्य में इस तरह की कुछ दिलचस्प सामग्री लाएंगे तो आपको सूचित कर पाए। धन्यवाद।